तो ये जो क्वेश्चन है ना जेई 2021 में पूछा गया, जो अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया गया और इस सर्किट को सॉल्व करके हमको बताना है कि इसमें से कौन सा गेट है। तो अगर हम लोग बहुत बढ़िया से पहले भी बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे और उसी में से एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सर कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या है कि और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नन गेट क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल होने के लिए ए बी एक्स वाई ए जेड हो गया, ठीक है। ये जो इनपुट हुआ इसके लिए अगर A0 B0, पहला इसके लिए A0 B0, तो अगर A0 हुआ यहाँ इसका जो आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा, B0 हुआ तो भी 1 हो गया, ठीक है। अगर A0 हुआ B1 हुआ, A0 B1, तो A0 हुआ तो ये 1 और ये 1 हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अगर A1 हुआ और B 0 हुआ तब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा। तो अगर ये 1 हुआ तो ये 0 और ये 0 हुआ तो ये 1। अगर दोनों के दोनों 1 है, दोनों इनपुट 1 1 हो गए तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो मेन यहाँ से एक स्टेज तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो गेट है कौन सा गेट है, नन गेट, उसके अनुसार हम लोग इसको काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जो इनपुट है इस गेट के लिए जो इनपुट है ये x और y हुआ। तो अगर x 1 हुआ y1 हुआ तब यहाँ जाके क्या होगा, तो 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये कौन सा गेट का काम कर रहा है, एंड गेट का। ये जो था ये नन गेट का काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये x1 दोनों इनपुट 1 1 तो ये 1 हो गया। अगर ये x1 हुआ y0 हुआ तो ये 0 हो गया, x0 y1 हुआ तो भी 0 हो गया और ये 0 और ये 0 तो भी हुआ तो 0 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये किसका आउटपुट हो गया, फाइनली ये दोनों 0 हुआ तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये 0 और 1 हुआ तो ये 0 हो गया, 1 0 हुआ तो 0 हो गया और 1 1 हुआ तो भी 0 होगा। और ये जो ट्रूथ टेबल है ये बताता है, क्या बताता है कि अगर दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट 1 हो, दोनों में से एक इनपुट 0 हो तो इसका आउटपुट 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नॉर गेट का है, क्योंकि नॉर गेट का भी जो ऑप्शन होता है ना, नॉर गेट का जो ऑप्शन होता है वो भी ऐसा ही होता है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि ये हो गया आपका और गेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे नॉट गेट को हम लोग दे दिए सी मान के चलो, या जेड कर दो। तो इसका जो इनपुट होगा ना उसका भी कुछ इसी तरह से होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो अगर एंड गेट इसके लिए, और गेट के लिए हम लोग लेते, और गेट को अगर दोनों का इनपुट 0 लिए, दोनों का इनपुट 0 लिए, तो दोनों का इनपुट 0 लिए तो ये 0 ये 0, 0 प्लस 0 0 और फिर यहाँ से उल्टा हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये अगर हम 0 लिए और ये 1 लिए उस केस में भी ये 1 हो गया और 1 का उल्टा 0। अगर ये 0 लिए, ए गेट को 0 लिए, बी इनपुट जो हो गया वो सॉरी, अगर क्योंकि यहाँ तो 0 ले लिए 1 ले लिए, अब क्या करते हैं गेट ए और गेट का इनपुट ए को अगर हम 1 ले, बी इनपुट को अगर हम 0 ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आएगा और 1 का और अगर नॉट करे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर दोनों का, ये भी 1 और ये भी, दोनों इनपुट अगर 1 है तो 1 और 1 का 1 हो जाएगा और गेट में, लेकिन फिर से यहाँ पे नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा ये 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये ट्रूथ टेबल दोनों इनपुट आप मैच कर सकते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। इस तरह से ये जो गेट है ये ओवरऑल जो गेट है इस गेट को वो फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन होगा नॉर गेट और ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है और एनटीए ने भी इसको सही आंसर माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।